रक्षी, इतनी सुबह तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? सब ठीक थे और तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तुम वापस कब आई? तुम तो गाँव गई थी ना? मैं रात को गांव से वापस आ गई थी, लेकिन मैं रात से तुम्हें कितनी कॉलें कर रही हूँ, लेकिन तुमने मेरा फोन नहीं उठाया। कहाँ बिजी थे? देखो जरा अपने फोन में। रक्षी, कल ऑफिस में बहुत ज्यादा काम था, मैं थक गया था और फिर बार बार ऑफिस से कॉलें आई जा रही थी और पता नहीं किस किस की कॉल आ रही थी। मुझे तो समझ ही नहीं आया, पर मैं इतना थक गया था इसलिए मैंने फोन साइलेंट पे लगाया और चुपचाप सो गया। क्यों, कोई बात है क्या? तुम्हें पता भी है कि कल तुम्हें इतने सारे लोग क्यों फोन करते, पर तुमने किसी की भी कॉल उठाने जहमत नहीं की। हाँ, अंदाजा भी है कि क्या हो गया है। क्यों रक्षी, सब ठीक तो है? सही कह रही हूँ, कल मुझे अननोन नंबर से ज्यादा कॉल्स आ रही थी। मैंने सोचा पता नहीं कौन कर रहा होगा। तुम्हें पता है ना, एक सांस में तुम्हारे पीछे लगी हूँ, कह कह के थक गई मुझसे शादी कर लो, पर तुम्हें हर वक्त कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है। तुम कहते मुझे अभी शादी नहीं करनी क्योंकि मुझे अपनी बहन की चिंता है, पहले उसकी शादी करनी है, मुझे अपने चाचा की फिक्र है, मम्मा की फिक्र है, ये वो, तुम्हें दुनिया जहान की फिक्र है स्वाय मेरे। लेकिन दुनिया को तो तुम्हारी कोई चिंता नहीं, सिर्फ मुझे ही है। हाँ, एहसान मानो। जो मैं बात में बताना चाह रही हूँ ना, सुनोगे ना तुम्हारे पैर तले से जमीन निकल जाएगी। क्या कह रही हूँ? क्यों बातों को गोलमोल घुमा रही हूँ? साफ साफ बताओ, हुआ क्या है? तुम्हें अपनी फैमिली की इतनी चिंता है कि उनकी वजह से तुमने मुझसे शादी नहीं की, और देख लो तुम्हें तुम्हें उनकी इतनी चिंता, लेकिन तुम्हारी फैमिली वालों को तुम्हारी जरा चिंता नहीं। अगर होती ना तो कम से कम तुम्हारी मम्मी ये कारनामा ना करती। पता भी तुम्हारी मम्मी ने क्या किया है? अरे तुम्हारे पिता को मरे हुए भी 2 साल में, लेकिन तुम्हारी मम्मी ने नया चांद चढ़ा दिया है। तुम्हारी मम्मी ने ना तुम्हारे चाचा से शादी कर ली है, और ये खबर ना पूरे गांव को पता है। लगता है तुम्हें ही बतानी है क्योंकि तुम्हारे मुंह से पता चल रहा है। शायद यही बात बताने के लिए कल तुम्हें इतने लोगों ने कॉल की होगी। ये क्या बकवास कर रही तुम? होश में तो मैं मान ही नहीं सकता। माँ ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि अगर उन्हें शादी करनी होती तो जब मेरे दादा दादी जिंदा थे उन्होंने माँ को बहुत फोर्स किया था कि मेरी माँ की भी इतनी उम्र नहीं हुई, अगर वो शादी करना चाहते तभी कर लेती ना। अरे आज से 10 साल पहले शादी कर चुकी होती, अब भले वो क्यों शादी करेंगी? वो शादी करना ही चाहती नहीं थी। तुम्हें किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। वही तो, तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी जरा कदर नहीं। अरे कैसे करेंगे कदर? बस उनको तो पैसे से मतलब है, तो पैसे वैसे जाओ और वो उड़ाते रही और ऐशी करते हैं। और देखो इतना बड़ा फैसला लिया पर किसी ने पूछा भी नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा मान नहीं माना। मैं अभी गाँव जाता हूँ और जाकर देखता हूँ कि जो तुम कह रहे हो सच है कि नहीं। तुम पागल हो गए हो? इसका साफ साफ मतलब हुआ कि तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है, मुझे झूठी साबित करना चाहते हो। ठीक है, अगर यही मन तो चले जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, जाकर क्या कहोगे कि माँ आपने चच्चे से शादी क्यों की? तुम्हें मैं जो बता रही हूँ मैं सच बता रही हूँ, तुम्हें क्यों विश्वास नहीं है? क्योंकि मैं अभी भी गाँव से आई हूँ, बताया तो था कि रात को लौटी हूँ। अरे अगर तुम गाँव में जाओगे ना तो ना, मेरी मानो तो ना आ जाओ, क्योंकि वहाँ का माहौल बहुत खराब है। ये ना कि तुम्हें कोई नुकसान पहुँचा दे। पर मेहरान ऐसा कैसे हो गया? मेरी माँ ने मेरे चाचा से शादी कैसे कर ली? नहीं, वो नहीं कर सकती। जानती हूँ तुम्हें बहुत दुख होया है। अरे होना भी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी माँ ने तुमसे कितना बड़ा धोखा किया है। अरे पूछना तो दूर की बात, तुमने बताया भी नहीं। अरे सच को ना तो मैं भी बहुत हैरान हो गई थी, लेकिन जब मैंने ये अपनी आंखों से देखा तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ। और तुम्हें पता है तुम्हारी बहन भी इतनी खुश थी। मैंने जब उसे कहा कि कम से कम अपने भाई को तो खबर कर दो, तो आगे गुस्से से कहने लगी, जब मेरा भाई मेरे साथ रहता है नहीं गाँव में तो हम लोग कुछ भी करें, क्या फर्क पड़ता है? हमारे साथ जो भी दुख सुख होता है, अरे हम लोग मिलकर उठाते हैं। हमें अपने भैया की कोई जरूरत नहीं, बस हमें तो उसके पैसों की जरूरत है। बाकी वो जो मर्जी करता फिरे, और हम क्यों बताएं ऐसे अपनी बातें? ये सुन के तो मैं शॉक में रह गई। क्या मेरी बहन ने ऐसा कहा? तुम सच कह रही हो? वो ऐसा कैसे कह सकती है? ये तो कुछ भी नहीं हो। तुम्हें पता है उसने इतनी बड़ी बात कह डाली कि मैं तो अपने मुंह से भी निकाल सकती। छोड़ो, क्या ही कहना, तुम्हारा दिल दुख जाएगा। मैं चलती हूँ अब। रक्षी रुको, मुझे बताओ क्या कहा मेरी बहन ने, बताओ। वो तुम्हारी बहन कह रही थी कि मेरा भाई तो सतेला है और सतेला ही रहेगा, वो कभी अपना नहीं बन सकता। मैंने उसे रोका भी, कैसा मत को, तुम्हारा भाई तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तो कहती है कौन सा एहसान करता है? अरे मेरी माँ ने भी तुझसे इतने साल इतना प्यार किया है, मैं तुम्हें कैसे बता? वो तो तुम्हें अपना समझते ही नहीं, उन्हें तुम्हारी जरूरत ही नहीं। और तो उसने तो ये भी कह दिया कि अगर मेरे भाई को आज नौकरी मिली भी है, वो भी सिर्फ मेरी माँ की बदौलत है, वरना वो किसी काम के थे ना कुछ कर सकते थे। इसलिए अगर वो पैसे बेचते बेएहसान नहीं करते, हमारा हक है। इस सब के बाद मैं कुछ नहीं कह पाई और चुपचाप वापस लौट आई। मुझे सच में विश्वास नहीं रहा अभी तक है। जिस माँ को मैंने इतना प्यार किया, जिस बहन को मैंने सगों से भरकर चाहा, वो मेरे लिए इतना जहर रखती है अपने दिल में, कैसे मुझे सतेला समझती है? मैंने तो उसे सगा समझा था ना, उसने मुझे सतेला क्यों समझा? हाँ, मैंने उसे कहा भी कि ऐसा मत को, तुम्हारा भाई तो बहुत अच्छा है। कहती खाक अच्छा है, खुद तो शहर में रह के मजे कर रहा है और हमें गाँव में सड़ने के लिए मरने के लिए छोड़ दिया। मैंने तो उनको कहा था जब मैं शहर आया था
कि कुछ अर्से तक उनको बुला लूंगा। और तो तुम्हें पता है मैंने फ्लैट भी ले रखा था। बस कुछ महीनों बाद वो मेरे नाम हो जाता, मैं इसकी किस्तें अदा कर रहा था। फिर सोचा था अपनी माँ को और बहन को अपने पास बुला लूंगा हमेशा के लिए। वो फिर ऐसा कैसे कह सकते हैं? लेकिन अब नहीं, क्योंकि मुझे उन लोगों पर बिल्कुल विश्वास नहीं। मैं अब कभी गाँव नहीं जाऊँगा और ना उन लोगों की शक्ल देखूंगा। कम से कम माँ को मुझे इस तरह धोखा नहीं देना चाहिए था। मैंने माँ की कितनी सेवा की, लेकिन उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। मैं जानती तुम बहुत दुखी हो, लेकिन मैं क्या करती, मेरी गलती तुम्हें वैसे। मैंने क्यों बताई इतनी बड़ी बात? पहले सोचा था ना बताऊं, फिर मैंने सोचा जिससे मैं इतना ज्यादा प्यार करती हूँ उसे कैसे धोखे में रख सकती हूँ, सिर्फ इसलिए तुम्हें बता दिया। वरना मैं कभी नहीं बताती तुम्हें। एक बात तो बताओ लक्ष्मी, तुम मुझे बिना बताए गाँव क्यों चलेगी? तुम तो हमेशा बताकर जाती थे ना, लेकिन इस बार तो ऐसे चलेगी। वो क्या है ना, कल हमारी जमीन का सौदा था, बस इसलिए गई थी। मम्मी पापा ने सारी प्रॉपर्टी बेच दी है और सोचा है कि वो गांव में रहेंगे। वो कह रहे थे उनका तो कोई बेटा भी नहीं है, तो सब कुछ तो मेरा ही हुआ ना, इसलिए अब हम लोग शहर में रहेंगे। ठीक है, तुम अब उस गांव की कभी शक्ल ना देखना और ना मैं देखूंगा। हम लोग गांव जाएंगे ही नहीं। ऐसा करो लक्ष्मी, तो तुम जाओ, मुझे कुछ देर अकेला रहना है। मैं कुछ समय खुद के साथ बातें करना चाहता हूँ। नहीं, मैं पागल नहीं जो तुम्हें अकेला छोड़ दूं, वो भी इतनी क्रिटिकल हालत में। ऐसा करो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। तुम वहाँ रहना कुछ दिन, तुम्हें अच्छा लगेगा। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। मैं नहीं जाना चाहता। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अगर तुमने नहीं जाना तो फिर मैं यहीं आज के रह जाती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकती। अब जो तुम पर डिपेंड करता है, मेरे साथ आकर मेरे घर रहोगे या फिर मैं सामान ले आऊँ यहीं पर। नहीं, तुम यहाँ पर अकेले मेरे साथ नहीं रह सकती, अच्छा नहीं लगता। लोग कितनी बातें बनाएंगे। बेहतर ये कि इससे अच्छा मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, शुक्र तुम्हें मेरी बात समझ आ गई। चलो जल्दी मेरे घर चलते हैं। शुक्रिया आंटी, आपने मुझे अपने घर में रहने की इजाजत दे दी। बेटा मुझे आंटी मत कहो, तुम मुझे माँ कह सकते हो। नहीं, मैं आपको माँ नहीं कह सकता, क्योंकि जिसे मैंने अपना सब कुछ समझा, अपनी सगी माँ से बढ़कर प्यार किया, उसने तो मुझे 1 मिनट में पराया कर दिया। अब तो मुझे माँ के लफ्ज से भी नफरत हो रही है। मैं किसी को माँ नहीं कह सकता। नहीं बेटे, ऐसा मत बोलो। अरे इसमें तुम्हारा भी क्या दोष? जब तुम पैदा हुए तो तुम्हारी सगी माँ तुमसे दूर होगी, और फिर जब सौतेली माँ आई तो उसने तो दिखावा ऐसे ही किया जैसे तुमसे बहुत प्यार है, और असल में तुमसे कोई प्यार नहीं करती थी। ये तो मैं शुरू से जानती थी, पर मैंने कभी किसी को कुछ कहा ही नहीं। एक्चुअली वो तुमसे इसलिए ज्यादा प्यार करती थी ताकि उनको तुम्हें प्रॉपर्टी में पूरा हिस्सा न देना पड़ जाए, बल्कि उनकी तो ये ख्वाहिश थी कि तुमको हिस्सा लो ही ना, और बस उनको रुपए कमा कर देते रहो। उनका अपना बेटा जो नहीं है कोई। अरे बेटा, तुम अगर इस तरह सबको बुरी कहोगे ये तो नहीं चलेगा। 5 उंगलियां बराबर तो नहीं आती। फिर क्या होगा अगर एक माँ इस तरह तुमसे दूर चलेगी या बुरी निकली? मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ ना, मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार करूंगी। थैंक यू आंटी, आप सच में बहुत अच्छी हैं। ओन बेटा, सच में जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ ना, वो सुन के मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन आप क्या ही कर सकते हैं। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अरे तुम्हें अब नया परिवार मिल गया, तुम चाहो तो तुम हमारे साथ रह सकते हो। क्योंकि क्या मतलब अंकल? मतलब ये बेटा, तुम और मेरी बेटी एक दूसरे को पसंद तो करते ही हो। अच्छा है, जल्द तुम दोनों की शादी हो जाए, इस तरह तुम्हें भी एक अच्छी और नई फैमिली मिल जाएगी, फिर हम सब लोग मिलकर खुश खुश रहेंगे। नहीं अंकल, अगर आप बुरा ना बनाए तो मुझे भी कुछ समय चाहिए। मैं भी इस तरह अचानक से शादी नहीं कर सकता। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें जितना टाइम लेना है तुम ले लो। अरे हमें कोई जल्दी नहीं, लेकिन इस तरह दुख के समय में हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। तुम यहीं पर हमारे साथ हमारे घर में रहोगे, और तो उस गांव में अब हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। अरे हम नहीं चाहते तुम दुखी हो जाओ। सच कहूँ तो मैं यहाँ रहने नहीं चाहता, मैं वापस जाना चाहता हूँ। अरे नहीं बेटा, कैसे बातें कर रहे हो? मैं अच्छे से जानती हूँ अकेले रहने का दुख क्या होता है। अगर तुम अकेले रहोगे ना, कभी अपने दुख से बाहर नहीं निकल पाओगे। बेहतर ये तुम हम सबके साथ रहो ना, इससे तुम जल्दी अपने गम से निकल आओगे। एक्चुअली आंटी, अगर मैं बिना शादी के यहाँ पे रहूंगा तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, और मैं नहीं चाहता मेरी वजह से इस घर पर उंगलियां उठे। तो मुझे जाने दीजिए। अगर तुम्हें इस बात की इतनी चिंता है तो शादी कर लेना मुझसे। कम से कम शादी की होगी तो तुम मेरे साथ रह सकोगे ना, कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। मुझे नहीं पता। हाँ बेटा, तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, फिर ऐसे कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि हम तो तुम्हें कहीं जाने नहीं देंगे। ठीक है, अगर सब लोग इतना फोर्स करें तो मैं कर लेता हूँ शादी। माँ, आपके भैया से बात हुई? मैं कल से ट्राई कर रही हूँ, लेकिन उनका नंबर बंद ही जा रहा है। आप बताइए, आपकी कॉल उठाई कि नहीं? अरे नहीं बेटा, मेरी भी कल से बात नहीं हो रही। और तुझे पता है, मैंने उसके मकान मालिक को भी फोन किया था, वो बता रहा था उसने घर छोड़ दिए, अब शायद कहीं और रहता है। मैं कैसे पता करूँ अपने बेटे का? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। वो कोई मुश्किल में ना हो। वही तो माँ, मैं चाह रही थी हमारे घर में जो भी समस्या आई है
हम जल्द से जल्द भैया को बता देते, क्योंकि कल को किसी सोर्स से पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा ना। इसलिए मैं चाह रही थी बस किसी तरह कॉल लग जाए। अरे बेटा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत चिंता हो रही है अपने भाई की, लेकिन जब मैंने भी कॉल मिलाई और कॉल लगाई तो मैंने जहाँ पर ऑन काम करते ना वहां पर एक नोट भेज दिया है, जहाँ पर जो कुछ कॉल हुआ वो सब लिखा है। मुझे उम्मीद है वो जल्द से जल्द वो खत पढ़कर हमारे पास आ जाएगा। लेकिन जब तक उससे बात ही ना होगी ये मन बहुत बेचैन रहेगा। अरे और तो उसको तो ये भी नहीं पता कि उसकी बहन का रिश्ता तय हो गया है। कैसे बताऊं मैं इसे, मैं ये सब बताना चाहती हूँ। वही तो माँ, हम लोग अब क्या कर सकते हैं? भैया यहाँ से कितनी दूर रहते हैं? अरे हमें तो अंदाजा भी नहीं, काफी टाइम लग जाता है, क्योंकि भैया जब भी आते हैं कहते हैं मैं तो बहुत थक गया, 5-6 घंटे तो आगे जाते होंगे। और तो आपको पता है ये भी कहते हैं कि जल्द से शादी करना चाहते हैं, पर मैं अपने भैया के बगैर कैसे शादी कर सकती हूँ? वही तो, ऐसे में सब कैसे होगा? भला भैया के बगैर भी कभी शादी होती है? मेरा तो दिल नहीं मान रहा। ऐसा करते हम लोग जाके पता करते हैं। भाभी आप क्यों चिंता कर रही हैं? ज्यादा चिंता करने की कोई बात नहीं। मेरी इसकी ससुराल से बात हो गई है, पैसों की तो बात ही नहीं ना, क्योंकि उन लोगों को 2 जोड़ी में लड़की चाहिए। और वैसे भी कुछ रुपए पैसे तो मैंने भी जमा कर रखे हैं, तो सब हो ही जाएगा। लेकिन पैसों की बात तो अलग है, अच्छा थोड़ा लगेगा। और इसका भैया क्या सोचेगा? पर हम लोग कर भी कह सकते हैं, कोई और ऑप्शन भी तो नहीं ना। साहिल चाहता है जिससे शादी हो जाए, क्योंकि उसकी दादी बहुत बीमार है और वो चाहता है अपनी दादी के सामने ही अपना सेहरा सजाए, क्योंकि उसकी दादी को कभी भी कुछ हो सकता है, इसलिए लेट तो कर नहीं सकते। चलो किसी नेक्स्ट टाइम ट्राई करते रहते हैं, हो सकता है शादी वाले दिन ही आ जाए भैया। थैंक यू मामा, सच में आप बहुत अच्छी हैं। आपने शुरू से लेकर अब तक मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी की हैं और आखिरकार ये भी ख्वाहिश पूरी कर दी। अरे कैसे नहीं तेरी ख्वाहिश पूरी करते? तू हमारी इकलौती और लाडली बेटी है। अरे सब कुछ तेरा ही तो है, अब भला तुझे कैसे उदास देख सकते हैं? सच कहो ना, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी उनसे शादी होगी है, क्योंकि जब मैंने से पहले बात की थी ना कि तुम घर जमाई बन के रहोगे, उसने साफ साफ मना कर दिया था। बहुत गुस्सा हुआ था और इस बात को लेकर मैं कितनी परेशान हुई थी, कितना रोई थी। और देखे आपने कैसे चमकदार कर दिया कि मेरे से शादी भी होगी और वो घर जमाई बन के भी रह रहा है। और मुझे चाहिए क्या? सच में आप मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करती हैं। अरे बेटा, तुझे अपनी मम्मी का भी पता नहीं, तेरी मम्मी कुछ भी सोच लेना पूरा करके छोड़ती है। आपको पता है उनको ना पहले हर वक्त सिर्फ अपनी फैमिली को रहती थी, वो मुझसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट उनको देता था। वो कहता था मैं कभी भी उनको छोड़कर इस घर में दिमाग बन के तो बिल्कुल नहीं रहूंगा। हाँ, आया बड़ा। और ये सब चलते हुए देख कर ना मुझे तो लगा था कि वो कभी मेरा हो ही नहीं पाएगा, लेकिन सिर्फ आपकी आपने ऐसी प्लानिंग की कि सब चुटकी में पॉसिबल हो गया। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। अरे बेटा धीरे बोल, धीरे, दीवारों का भी कान होते हैं। और चुप कर जा, अब जो होना था वो तो हो गया, तो अब जैसे चाहती वैसे जिंदगी जी। माँ मैं तो ये सोच रही हूँ, अगर कभी उनको सब कुछ पता चल गया, मतलब गांव में क्या हुआ था उस दिन, तो ये सब कुछ कैसे होगा? वो मुझ पर गुस्सा करेगा क्या? ये मुझे छोड़ जाएगा? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, तो क्यों चिंता कर रही है? और वैसे भी अब ये तेरी जिम्मेदारी है कि तूने कभी भी उनको गांव की तरफ देखने भी देना। ऐसा अपने प्यार में फंसा कर रखना है ना कि कभी अपनी फैमिली को याद भी ना करे। गाँव तो जाना दूर की बात, फिर कैसे पता चलेगा भला? वैसे भी अभी नई नई बात है, कुछ दिनों से ये चीजें परेशान करेंगी, कुछ साल गुजर जाए तो देख लेना भूल जाएगा वो भी, और फिर इसे याद भी ना होगा कौन सी माँ कौन सी बहन। इसलिए कुछ साल तूने उसे अपने वश में करके रखना है। जी ठीक है मम्मी, आप इस बात की चिंता ही न करें, उसे तो मैं अपने अंगूठे पर नचाऊंगी। रक्षी, मुझे नाश्ता बना दो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मुझे ऑफिस निकलना है। क्या? अभी तो हमारी शादी को मुश्किल से 2-3 दिन में, और तुम चाहते तुम ऑफिस ज्वाइन करो? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम कैसे ऑफिस जा सकती हो अभी से? क्योंकि मेरे लिए सबसे बढ़कर मेरा काम ही है, इसलिए मुझे जाने दो। वैसे भी क्या करना है मैंने घर में रहकर। नहीं नहीं, अरे आपको कम से कम 10-15 दिन तो छुट्टी लेनी चाहिए ना। हम लोग कहीं घूमने भी नहीं गए। अरे कम से कम हनीमून पर जाते हैं, कहीं घूमते हैं, फिरते हैं, मजे करते हैं। यही तो दिन होते हैं लाइफ एंजॉय करने के। नहीं, फिर कभी सही, अभी मेरा ऑफिस जाना जरूरी है और मेरा मन नहीं कर रहा इन चीजों को। ठीक है, आपको तो मेरी वैसे भी चिंता नहीं है, आपको जो मन करता है आप करें, मेरी खुशी जाए बाहर में। वैसे भी आपको कौन सा मेरी कदर है? मैं ये जो बस आपसे प्यार करती रहती हूँ, आप तो शर्म से प्यार भी नहीं करते, जो मर्जी करें। अरे दामाद बाबू, जब हमारी बेटी इतने प्यार से कह रही है तो रुक जाइए ना, 1 हफ्ते की और छुट्टी ले लें। वैसे भी सही तो कह रही है, अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं? अरे ठीक है, अगर आप सब लोग कहते हैं तो मैं 1 हफ्ते की और छुट्टी ले लेता हूँ। ये हुई ना बात, शुक्र है किसी की बात तो आपने मानी, वरना मेरे तो सुन नहीं रहे थे आप तो। अरे बेटा मैं तो कहती हूँ 1 हफ्ते की अब छुट्टी ले ही ली है तो कहीं घूम फिर आओ, इस तरह तेरा मन भी बहल जाएगा, अच्छा लगेगा तुझे। नहीं मम्मी जी, बुरा ना मनाइएगा, लेकिन अभी मैं कुछ दिन घर पर रहना चाहता हूँ। अभी मैं कहीं जा नहीं सकता, कुछ दिन घर पर रहूंगा तो अच्छा लगेगा। अभी मेरा घूमने फिरने को मन ही नहीं करता। अरे ठीक है दामाद जी, जैसे आपको सही लगे। जा रक्षी बेटा, इसे अपने रूम में ले जा।
मैं तो शुक्र कर रही हूँ ये सब मामला तो हो गए और ओन की शादी होगी मेरी बेटी से, वरना आपने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे दुखी करने के लिए। अरे आपने साफ साफ शर्त रख दी थी कि हमारे घर में तो वही दामाद बनेगा जो घर से ही बन सके, और इस ओन ने साफ साफ मना कर दिया था। इस बात को लेकर मैं और मेरी बेटी इतने दुखी थे कि क्या ही बताऊं। वो तो शुक्र है वो सब मामला तो हो गए, वरना आप तो कोई ना कोई बहाना ऐसा ढूंढ लेते हैं कि मुझे दुखी कर सके। और आप शुक्र मने ये सब मेरी वजह से हो रहा है, वरना कोई भी घर दामाद बन के रहता ना। अरे ठीक है, पुरानी बातें क्यों दोहरा रही हो? अरे मैं मानता हूँ तू बहुत अक्लमंद है, ज़हीन है, तेरी वजह से सब हो पाया, लेकिन दीवारों के कान होते हैं। कितनी बार बताऊं, एक ही बात को हर वक्त रिपीट करते रहते हो। अगर कभी उसने सुन लिया ना तो क्यामत आ जानी, क्यामत। ये तो है। मुझे लगता है अभी भी अपनी फैमिली को बोला नहीं, कैसे मुंह बना के घूमता रहता है और कैसे कह के गए मैं तो बाहर घूमने नहीं जा सकता। इसलिए तो कह रहा हूँ अभी आहिस्ता आहिस्ता प्यार से कंट्रोल करते हैं। कौन आपको बताए मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। नहीं, मुझे नहीं पता, बताओ कितना प्यार करती हो? मैं इतना प्यार करती हूँ ना कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको नहीं पता, सिर्फ आपके इनकार की वजह से ना मैंने खाना पीना भी छोड़ दिया था। वो तो शुक्र है आप मुझे मिल गए, अगर ना मिलते शायद मैं अपनी जान दे देती। इतना प्यार है मुझे आपसे। एक बात तो बताओ, अगर मुझे कभी कुछ हो गया तो? खबरदार, कभी भी ऐसी बातें अपने मुंह से मत निकाला करो। तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारे बिना कभी रहने का तस्वीर नहीं कर सकती। तुम्हें नहीं पता मैंने तुम्हें कितनी मुश्किल से पाया है, कितनी दुआएं मनते की हैं, और तुम कैसे ऐसी बातें कर सकते हो? तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मैं तुमसे स्कूल के दिनों से प्यार करती हूँ। वैसे तब तुम भी तो मुझसे कितना प्यार करते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तुम बदल गई। तुम्हें सिर्फ अपनी फैमिली की फिक्र होगी, मेरी तो कोई फिक्र रही नहीं थी। तुम्हें पता भी है मैंने साफ साफ कह दिया था अपने घर वालों को, मैं शादी करूंगी तो तुमसे, वरना किसी से नहीं। अच्छा ठीक है बाबा, चलो कुछ खाने चलते हैं, बहुत भूख लग रही है मुझे। इतने महीने हो गए हैं, लेकिन मैं किस तरह अपनी फैमिली को बोल ही नहीं पा रहा। आज फिर मुझे उनकी बहुत याद आ रही है, बहुत ज्यादा। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ओन आ भी जाओ। आया। ओन की शादी को 2 साल हो जाते हैं। एक दिन ऑफिस में वो अचानक से चक्कर खा के गिर जाता है, और जब उसके ऑफिस वाले उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो वहाँ जाकर पता चलता है कि ओन को डिप्रेशन है, और तो उसे लकवा की भी थोड़ी थोड़ी शिकायत है। 3-4 दिन वहाँ रहने के बाद सब लोग उसे घर ले आते हैं। न जाने हमारे हंसते खेलते दिल को किसकी नजर लग गई। मुझे तो बहुत चिंता आ रही है। अरे कब होंगे दामाद ठीक? ये ठीक तो हो जाएंगे ना? डॉक्टर क्या कह रहे हैं? क्या हो गया है? अगर तुम भी हौसला छोड़ दोगी तो हमारी रक्षी बेटी को कौन संभालेगा? तुम्हें हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें कैसा लग रहा है? आप कैसा फील कर रहे हो? अब काफी बेहतर फील कर रहा हूँ, ठीक हूँ मैं, तुम ज्यादा चिंता मत करो। ऐसे चिंता ना करो, तुम भी तो मेरे सब कुछ हो। बस जल्द से जल्द ठीक हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खिचड़ी बना कर लाती हूँ। चलिए हम भी चलते, दामाद जी को आराम करने देते हैं। अचानक ये सब कैसे हो गया? मैं तो अपनी मर्जी से हाथ पैर भी नहीं हिला सकता। पता नहीं कब ठीक होऊंगा मैं तो बोझ बन के रह गया हूँ। मम्मी, मेरा उनका कब ठीक होगा? मैं उसे ऐसे नहीं देख सकती मम्मी, मैं क्या करूँ मम्मी? बेटा तो क्यों चिंता करी, देखना कुछ दिनों में भी ठीक हो जाएगा। तो इस तरह हौसला मत हार। मेरी भी यही दुआ है कि वो बस जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ मम्मी। ओन की तबीयत अब तक ठीक नहीं थी। इस वाक्य को 2-3 महीने गुजर चुके थे। शुरू में तो रक्षी बहुत मन लगाकर उसकी सेवा करती, लेकिन अब वो भी तंग आ चुकी थी। वो कहती वो कब तक उसकी सेवा करे, आखिर एक बिस्तर में पड़े इंसान की वो सेवा क्यों ही करे। फिर रक्षी के पापा ने उसके लिए फुल टाइम मुलाजिम लगा लिया था, जिसे नहलाता धुलाता, खाना खुना देता। अरे बेटा, मैं तेरे इस फैसले से बहुत खुश हूँ। शुक्र है तूने अपनी जिंदगी को सीरियस लिया और तूने अपनी ज्वाइन करने का सोच लिया। एक्चुअली मम्मी, मैं कब तक उसको ऐसे बर्दाश्त करती, ना कुछ बोलता था ना कुछ कहता था। मैं कब तक उसे ऐसे देखती, इरिटेट हो गई थी मैं तो। सोचा ऑफिस ज्वाइन करती हूँ ताकि मुझे भी तो खुशियाँ मिले ना। अरे मेरी जिंदगी वेस्ट हो रही थी और मैं ऐसे वेस्ट होते देख नहीं सकती थी, बस इसलिए ऑफिस जा रही हूँ। अरे बेटा, बहुत अच्छा फैसला किया है। वैसे भी दामाद जी की देखभाल के लिए हमने एक नौकर तो लगा लिया है ना, फिर तुझे क्या जरूरत है उसके पास बैठने की? सही कह रही है, दवाइयों की स्मेल भी मुझे बर्दाश्त नहीं होती। मेरा तो दिल नहीं करता उस रूम में जाने को। अच्छा मम्मी, अब मैं जा रही हूँ। हाँ ठीक है, जाओ और अपना ध्यान रखना। अब तो इतने दिन गुजर जाते हैं, लेकिन रक्षी मुझसे मिलने भी नहीं आती। मैं क्यों उसे अब इतना बुरा लगने लगा हूँ? वो तो मुझसे बहुत प्यार करती थी ना, कहाँ गया ये सारा प्यार? ओन बाबू, आपने कुछ खाना है क्या? मैं आपके लिए कुछ लेकर आऊँ? नहीं, मेरा खाने को कुछ मन नहीं कर रहा, मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा। आज रक्षी की आवाज़ नहीं आ रही, कम से कम उसकी आवाज़ तो आती थी ना। क्या वो घर पर नहीं आई अभी तक? नहीं ओन बाबू, वो तो घर पर है ही नहीं।
वो तो अपने दोस्तों के साथ कश्मीर घूमने गई है। क्या कश्मीर? किसी ने मुझे बताया ही नहीं कि वो घूमने फिरने जा रही है। मैं तो आपको बताने ही आ रहा था, कल की गई है वो तो, लेकिन बड़ी बेगम साहब ने मना कर दिया कि छोड़ो क्या ही बताना। कितनी अजीब बात है ना, इंसान कितनी जल्दी बदल जाता है। अभी कुछ महीने पहले रक्षी मुझसे कितने बड़े बड़े वादे करती थी कि मेरे बिना रह नहीं सकती, मुझे कुछ हो गया तो वो मर जाएगी, और आज देखो वो कमरे में आकर नहीं देखती मैं ठीक हूँ कि नहीं, मैंने खाना खाया कि नहीं। उसे तो जैसे मेरे होने से या ना होने से फर्क ही नहीं पड़ता। क्या बीमार होने से इंसान इतने बदल जाते हैं? सच कहो ना तो यही आजकल का दौर है। अरे आजकल कोई भी अपना नहीं होता। दुख में तो पता चलता है कि कौन अपने है कौन नहीं। या तो अपने माँ बाप साथ रहते हैं या वो पत्नी जो सच में अपने पति से बहुत मोहब्बत करती हो। ओन बाबू इस तरह रोइए मत, मुझे भी चिंता हो जाती है। अरे डॉक्टर ने कहा तो है आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, आप हौसला रखिए, मुझे उम्मीद है। इस मतलब डॉक्टर ने बहुत उम्मीद दिलाई है। वैसे एक क्वेश्चन पूछूं, अगर आप बुरा ना मनाए? जी पूछिए। क्या आपके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है? वो मैंने कभी देखा नहीं, ना मिलने आते हैं आपसे। माँ बाप है तो सही, लेकिन वो माँ बाप कहलाने के लायक नहीं। उन लोगों ने मुझे धोखा दिया है, मैं नहीं मिल सकता उनसे जाकर। लेकिन मुझे लगता है आपको एक मिनट पर जाकर उनसे मिलना चाहिए, पता तो चले धोखा दिया है कि नहीं और क्यों दिया है। हो सकता है कोई रीजन रही हो। सच कहूँ तो अब मेरा भी बहुत मन करता है कम से कम एक मरतबा जाकर मैं अपनी बहन से मिल लूं, लेकिन क्या करूं, मैं तो उठ भी नहीं सकता। आप जरा चिंता मत करें, देखना कुछ दिनों में आप चलने फिरने लगेंगे, फिर आप गांव जाकर अपने माँ बाप से जरूर पूछिएगा। मुझे लगता है कोई ना कोई रीजन रही होगी, क्योंकि वो लोग कभी भी अपने बच्चों को धोखा नहीं दे सकते। सच कहूँ ना, जब से मैं बिस्तर पर लेटा हूँ मुझे हर वक्त ये सवाल आते हैं कि कहीं मुझे कोई गलतफहमी तो नहीं, या कोई कुछ ना कुछ ऐसा हो जो मुझे ना बताओ। मैं भी मिलना चाहती हूँ जाकर। अरे हर वक्त ओन के सर पर सवार रहेंगे क्या आप? बाहर आकर बाहर के काम भी देखें, जल्दी करें। आया मेम साहब। आखिरकार हम लोग भी किस चीज का बोझ दें? हर एक ने ना हमारी जिंदगी हिसाब बना रखी है। ये सुनिए जी, मुझे लगता है हमारी रक्षी आहिस्ता आहिस्ता ओन को भूल रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये भूल जाए, वैसे भी ये हम पर बोझ बन गया, किसी काम का नहीं। वो भूले और मैं अपनी बेटी की दूसरी शादी करूंगा कहीं धूमधाम से, और इस बोझ को तो घर से बाहर करूं। तंग आ चुका हूं मैं इससे। मैंने तो सोचा था इसे घर दमाद बना के रखूंगा, फिर ये जॉब करेगा, इसकी सैलरी भी हमें मिल जाया करेगी, बेटी भी यहाँ पर रहेगी। अच्छा ही था ना बेटी चाहती, हम लोग की पूरी फैमिली होती। पर यहाँ तो उल्टा हो गया, ये हम पर बोझ बन के बैठ गया है। रक्षी तो गई अपने दोस्तों के साथ घूमने, मैं सोच रहा हूँ हम लोग भी कहीं चलते हैं घूमने फिरने। अरसा हो गया कहीं गई नहीं। अरे 5-6 दिन कहीं घूम फिर कर आते हैं, मजा आ जाएगा। हाँ क्यों नहीं, चलते हैं। वैसे भी रक्षी कम से कम 15-20 दिन तो आएगी नहीं। अच्छा है, उसके आने से पहले पहले घूम फिर आते हैं। देखिए ओन बाबू, मैं ना कहता था आप चल सकते हैं, आप आहिस्ते आहिस्ते आगे आइए। देखे चल रहे हैं आप। हाँ चल तो सकता हूँ, लेकिन मैं सही से चल नहीं पा रहा, बहुत आहिस्ते आहिस्ते कदम लेने पड़ते हैं। लेकिन सच कहूँ ना, ये सब सिर्फ आपकी सेवा। आपने सच में मेरी बहुत सेवा की, वरना शायद मैं कभी बिस्तर से उठ ही ना पाता। मैं अब गाँव जाना चाहता हूँ, मैं जाकर अपनी माँ से पूछना चाहता हूँ उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मुझे बस गाँव जाना है अब। हाँ क्यों नहीं, आप जाए अपने गाँव, वैसे भी घर पर तो कोई है नहीं। अच्छा है आप गाँव हो आए अपने। अरे ओन बेटा, आ गया तू। तुझे देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी। शुक्र है तू आ गया, मैंने तेरा कितना इंतजार किया। माँ आपने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। अगर आपने चचा से शादी करनी थी तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कम से कम मुझे इतला ही कर देती। लेकिन मशवरा तो दूर, आपने मुझसे पूछा भी नहीं। क्या रक्षी ने तुझे नहीं बताया कि हमारे साथ कितनी बड़ी दुर्घटना हो गई थी? क्या मतलब, कैसे दुर्घटना? मुझे किसी ने नहीं बताया। बताइए माँ, क्या हुआ था उस दिन? हाय बेटा, तुझे कैसे बताऊं, मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। तुझे तो पता है ना। माँ बोलिए क्या बात है, मैं सुनना चाहता हूँ। तो तू जानता है तेरी बहन कितनी सीधी सादी है। कुछ लोगों ने उसे रात के अंधेरे में उठा लिया था। वो तो अच्छा हुआ लोगों ने देख लिया और तेरी बहन को बचा ले, लेकिन फिर भी लोग बात करने से बाज नहीं आते। तेरी बहन पर सबने चीखकर उछाला, बहुत बातें बनाई। अरे मैं क्या क्या बताऊं, मैं तो बोल भी नहीं सकती। और तो तेरे और मेरे चचा के इस घर में रहना भी लोगों ने मुश्किल कर दिया था। हमारे बारे में भी बुरी बुरी और गंदी बातें अपनाने लगे थे। फिर गांव की पंचायत ने ये फैसला किया, या तो मुझे तेरे चचा से शादी करनी होगी या मैं इस गांव को छोड़कर वो कहीं दूर चली जाऊं। और तो उन्होंने मुझे धमकी भी दी थी, अगर मैं पंचायत की बात नहीं मानूंगी तो जहाँ तेरी बहन की शादी जुड़ी है उन्हें ये सारी बातें बताकर
उसका रिश्ता तुड़वा देंगे। मैं बहुत डर गई थी बेटा। मैं नहीं चाहती थी मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो, बस इसीलिए हमें मजबूरी में एक दूसरे से शादी करनी पड़ी। लेकिन वो सिर्फ कागजी शादी थी। अरे दुनिया की नजर में चाहे हम लोग पति पत्नी थे, लेकिन असल में हम लोग देवर और भाभी थे। पर ये सारा सदमा तेरे चचा बर्दाश्त नहीं कर पाए। कुछ ही दिनों बाद वो इस दुनिया से चल बसे। फिर क्या था, आहिस्ता आहिस्ता तेरी बहन के ससुराल वालों के भी इन बातों की भनक लगने लगी। वो भी उसे रोज तंग करते हैं, कभी किसी बात पर ताने देते हैं, कभी किसी बात पर। और तो वो तो उसे इस गांव में बयान देते। मैं बस अकेली कब से बैठी यहाँ पर तेरा इंतजार करती, कब तू आएगा और तुझे मैं सब बताऊंगी। ये क्या कह रही हैं? आपके साथ इतना ज्यादा इतना कुछ हो गया और आपके रक्षी को भी पता था? हाँ, सिर्फ रक्षी को नहीं बल्कि उसके पेरेंट्स को पता था। मुझे तो लगा उन लोगों ने तुझे सब बता दिया होगा। मैंने तुझे कितनी कॉल्स की, कितने खत भेजे, लेकिन तुमने मेरा कभी कोई फोन नहीं उठाया, कभी किसी खत का जवाब नहीं दिया। मैं तो बस तेरा बैठे बैठे इंतजार करती रह गई। इसका मतलब रक्षी ने, उसके माँ बाप ने मेरे साथ धोखा किया, इतना बड़ा धोखा। इसलिए उन्होंने मुझे ये कभी बात बताई नहीं। और मैं भी कितना पागल था, कभी आकर देखा ही नहीं। उन लोगों की ये चाल थी, क्योंकि वो पहले भी कह चुके थे वो मुझे गर्दमाई बनाना चाहते हैं। मैं मान ही नहीं रहा था। उन्होंने सोचा इसी तरह इसे अपने काबू में कर लेते हैं। माँ सॉरी, मेरी वजह से आपको कितना कुछ बर्दाश्त करना पड़ा ना। और मैंने कभी पलट के देखे ही नहीं, आपको हमेशा गलत समझा। मुझे माफ़ कर दे माँ। माँ आप अपना सामान पैक रखना, 1-2 दिनों तक मैं आऊँगा और आपको शहर अपने साथ ले जाऊँगा। तब तक मुझे कुछ काम निपटाने हैं। ठीक है बेटा, मैं तेरा इंतजार करूंगी। वैसे भी मेरे पास करने को कुछ है ही नहीं। और वाह, तो तुम ठीक हो गए? तुम अपने पैरों पे चल सकते हो? तुम कब ठीक हुए? मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई है। सबसे पहले मेरे सवालों का जवाब दो। धोखेबाज मकार कहीं की, तूने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वास किया, तुझे शर्म नहीं आई? क्या मतलब, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ और तुम आगे से मुझसे ऐसे सवाल जवाब कर रहे हो और मुझे गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हो। अरे आखिर मेरे प्यार में कमी कहाँ रह गई थी जो तुम ऐसे बोल रहे हो? तुम्हें क्या हो गया है? तुम किसी के साथ प्यार करने के काबिल ही नहीं हो। तुमने कहा मुझसे प्यार किया था, झूठी मकार कहीं की। और आइंदा के बाद ऐसा कहना मत। अरे तुम जैसी धोखेबाज और शार लड़की तो मैंने देखी नहीं। तुम लोगों ने जानबूझ के मेरे माँ बाप की सच्चाई मुझसे छुपाई ताकि मैं तुम लोग के साथ गर्जोई बन के रह सकूं। इतनी बड़ी चालाकी, इतनी बड़ी शतरंज रची तुम लोगों ने मेरे खिलाफ। तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी, ये करती तो ऐसे मुझे छोड़ के न जाती। तुम सिर्फ मेरे पैसों से प्यार करती थी। अरे जैसे तुमने देखा अब मैं बिस्तर पर पड़ गया हूँ, कैसे तुमने मुझे छोड़ दिया। अगर तुम मुझसे प्यार करती तो मेरी देखभाल करती, मुझे छोड़ के ना जाती। मैं चाहूँ ना तो तुम्हें और तुम्हारे माँ बाप को अभी जेल के सलाखों के अंदर करवा सकता हूँ। हाँ, इतना बड़ा फ्रॉड। अरे तुम लोग और तुम्हारे माँ बाप कितने झूठे हो। ये तुम क्या कह? तुम्हें गलतफहमी है। अरे तुमने कहाँ से सुनी है सब? मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम कैसे मेरे प्यार को झूठा कह सकते हो? हाँ जानता हूँ जितना सच्चा प्यार था। अरे जिस तरह तुम अपनी जिंदगी के मजे ले रही थी, तुमने तो मुझे कभी देखना भी गवारा नहीं किया। ये था सच्चा प्यार। सच्चा प्यार ऐसा नहीं होता। तुम तो किसी से प्यार करने की लायक ही नहीं हो। मैं आज अभी तुमसे सारे रिश्ते खत्म करके जा रहा हूँ। अरे बहुत जल्द तुम्हें डिवोर्स के पेपर मिल जाएंगे। और सच्चा प्यार, प्लीज सच्चा प्यार करना सीखो, क्योंकि जो तुम करती है ना वो सच्चा प्यार नहीं है, कुछ और ही होगा। अरे बेटे तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? डिवोर्स? नहीं, मेरी बेटी सच में तुमसे बहुत प्यार करती है। हाँ, प्यार माय फुट। अच्छे से जानता हो जो प्यार करती है। मुझे तुम जैसे लोगों से कोई बात ही नहीं करनी। माँ आप ऑन को रोकिए ना। इसे बताइए, मैं इसके बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगी। ये मुझे कैसे छोड़ के जा सकता है माँ? तुम मर क्यों नहीं जाती? हाँ, अगर इतना ही दम है मर के दिखाओ ना। और वैसे भी तुम जैसे घटिया लोगों को मार जाना चाहिए। तुम लोग सिर्फ दूसरों की जिंदगी को झरना बना सकते हो। धोखेबाज कहीं के, कभी किसी को कोई खुशी नहीं दे सकते। माँ देखिए सब खत्म हो गया। और मुझे छोड़ के चला गया। मैंने कितना कहा था झूठ के बुनियाद पर कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहिए, लेकिन आपने कहा था आपका प्लान कामयाब होगा। देखिए कैसे हमारा झूठ सामने आ गया और ओन ने मुझे छोड़ दिया। मैं इसके बिना नहीं रह पाऊंगी। दोस्तों, आप लोगों को हमारी छोटी सी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो जल्द से सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।